हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में आज हम जीएसटी के ट्रांजैक्शंस जो इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड होते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जीएसटी का तो टॉपिक चालू किया था। थर्ड चैप्टर में वैसे तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, तो अभी हमने गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ जीएसटी वो देखा था। आज जो है हम इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो देखने वाले हैं कि जब एक्सपेंस और इनकम जब होती है, हमको एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, तब किस तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडिंग ऑफ अहमदाबाद। Applicable GST for Shreyas Trading are CGST 2.5%, SGST 2.5%, IGST 5%. GST is not included in the following transactions. Add applicable GST in past journal entries 2019 January 1 की जनरल एंट्री है, हमको पास करनी है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक 1800 हमने जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस थे वो पे किए हैं। हमने पहले देखा था कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स थे, तब जो जीएसटी के रेट्स थे वो अलग थे। अब जब हमको इनकम होती है, जब हमको एक्सपेंस होता है, तब जो जीएसटी के रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो हुई है वो हमने चेक में पे की है। तो जब हम चेक में हमने पे की है तो एंट्री क्या होगी कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, कैश बिजनेस में से गई है, चेक गया है, जो कैश है वो गई है बैंक से, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800। इनपुट CGST मतलब 1800 के हमको 2.5% करने हैं, तो जो इनपुट CGST था वो 45 रुपीज़ हुआ, और इनपुट SGST है वो भी 2.5%, मतलब 1800 के 2.5% तो 45 रुपीज़। तो हमारे वो भी इनपुट CGST भी 45 आया, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में से गई 1890। बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पेड एक्सक्लूसिव ऑफ GST, उसका नरेशन हमको इस तरह से लिखना है कि बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पेड इंक्लूसिव ऑफ GST। बहुत सारी बुक्स चेकिंग में आई थी, इसमें कोई स्टूडेंट्स ने नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन नरेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जनरल एंट्रीज जब हम लिखते हैं, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, तो हमको जनरल एंट्रीज लिखनी है। ठीक है, जनरल एंट्री कंपलसरी हमको लिखनी है। ओके, सो हमको ये सारी चीज़ें को बहुत ही ध्यान रखना है। हमने जो फर्स्ट जनरल एंट्री है वो कंप्लीट की, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट 1890। और एक बात याद रखनी है कि जब ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे सम्स नहीं है GST के, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए हम जो एग्जाम्पल इसमें करते हैं वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, उससे पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कुरियर एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹3000। कुरियर का जो एक्सपेंस हुआ है वो चेक से पे किया है, तो जनरल एंट्री विल बी कुरियर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹3000। 3000 के हमको कितने परसेंट करने हैं? 2.5%, तो 3000 इंटू 2.5% विल बी 75। तो इनपुट CGST 75, इनपुट SGST 75 टू कैश अकाउंट, जो टोटल है उसका 3150, तो ये उसका टोटल, तो ये अमाउंट होगी वो क्रेडिट होगी। बीइंग कुरियर एक्सपेंस पेड एक्सक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव ऑफ GST। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 4000। इंश्योरेंस प्रीमियम है वो चेक से पे किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4000, इनपुट CGST 100, इनपुट SGST 100 टू बैंक अकाउंट 4200। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूसिव ऑफ GST, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो GST इंक्लूड करके हमने पे किया। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है कि
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक 6000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो चेक से पे किए हैं 6000, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6000, इनपुट CGST 150, 6000 के 2.5, इनपुट SGST 150 टू बैंक अकाउंट 6300 बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूसिव ऑफ GST। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि रेंट रिसीव्ड बाय चेक। हमारी इनकम हुई है, कैश बिजनेस में आई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 5250 टू रेंट रिसीव्ड 5000, आउटपुट CGST 125 एंड आउटपुट SGST भी 125। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कैरेज इनवर्ड पेड बाय चेक 8000 टू द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हैविंग रजिस्टर ऑफिस इन मुंबई। तो कैरेज इनवर्ड डेबिट 8000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक अकाउंट 8400 बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड इंक्लूसिव ऑफ GST 8500। ओके, तो हमने जो ये सम है हमारा वो कंप्लीट किया है, इसकी जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट की है, तो हम सारे ट्रांजेक्शन भी ख़त्म हो गए। तो इसका हमको टोटल करना है और टोटल दोनों साइड लिखना है, उसके नीचे डबल लाइन करनी है। और जो ये सम है आपको सेम टू सेम होमवर्क में करना है, क्योंकि ऐसे सम्स प्रैक्टिस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में नहीं है, इसीलिए आपको ये सम्स अपनी नोटबुक में करने हैं। आप करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। मैं कंपलसरी नहीं बोल रही कि करना ही है, लेकिन करोगे मतलब करना नेसेसरी है। किसके लिए? आपके लिए। तो आपको करना है। मैं तो सजेशन देती हूँ कि आप करो ही, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ये सम्स बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं। तो आपको ये होम असाइनमेंट में सेम टू सेम सम जो है वो अपनी नोटबुक में करना है, क्योंकि अब